आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम लोग टीटी, पीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट हल। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या का देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, दामोदर शर्मा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है। रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। प्रथम प्रयास करने वाले कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की जो कालखंड विभाजन की परंपरा और नामकरण की परंपरा प्रारंभ होती है वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय से होती है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया हिंदी नवरत्न ग्रंथ प्रकाशित हुआ था 1910 ईस्वी में। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास किसकी रचना है। चंदन बाला रास रचना के रचनाकार हैं आशगु कवि। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है। जम्बू स्वामी रास लिखने वाले हैं धर्मसूर्य। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। हिंदी नई चाल में ढली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने, जबकि 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और उस समय श्याम सुंदर दास इसके संपादक। अगला प्रश्न, पौम चरियु के रचनाकार कौन। पौम चरियु कृति लिखने वाले हैं स्वयंभू। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो का अंगिरस कौन। बीसल देव रासो का अंगिरस इसमें कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, खुमाण रासो के रचयिता कौन। खुमाण रासो के रचनाकार आपको बताना है। खुमाण रासो लिखी गई है दलपत विजय द्वारा। दलपत विजय। विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है।
तो हिंदी में प्रचलित 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलेगा आपको इसमें नेमिनाथ चौपाई में, विकल्प 30 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इस काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन? काल क्रम के अनुसार इसमें सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं है? तो भक्ति काल के कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास, परमानंद दास और नंददास हैं, जबकि सुंदर दास नहीं, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ किसे मानते हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका चिंतामणि त्रिपाठी से, विकल्प 30 का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, अजीबड़ियां छाला पड़या राम पुकार पुकार। तो यह आपको बताना है कि यह पंक्ति किससे संबंधित पंक्ति है। तो यह यह जो है सूफी काव्य परंपरा की पंक्ति है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध, निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न, श्रावकाचार्य किसकी रचना है? श्रावकाचार्य कृति के रचनाकार हैं आचार्य देवसेन, विकल्प ए इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 21 है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले आचार्य कौन हैं? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों मिला करके की, विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली की रचयिता का नाम क्या है? कृष्ण गीतावली कृति के रचनाकार तुलसीदास हैं, विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गोरखबानी ग्रंथ के संपादक, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो गोरखबानी ग्रंथ पीताम्बर दत्त पड़तवाल द्वारा लिखा संपादित है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर। बाकी उस्मान, मुल्ला दाऊद और मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य परंपरा के रचनाकार हैं, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें कौन है?
लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है कि केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र यति, समुझी मन ही मन रहिए। रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। रंबस केशव से लोग केशवदास की रचना। अगला प्रश्न, राम कथा उत्पत्ति और विकास कृति के लेखक कौन? राम कथा उत्पत्ति और विकास कृति के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कामिल उल के, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो इसका जवाब हो जाएगा राम भक्ति काव्य परंपरा, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म क्या होगा? इसमें से एक सही युग्म का चयन करना है। जवाब हो जाएगा इसमें वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, विकल्प डी इसका। अगला प्रश्न, रीतकाल की भूमिका इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो रीतकाल की भूमिका पुस्तक लिखने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम आपको बताना है। इसमें रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो जवाब हो जाएगा घनानंद, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसमें से एक न गिरे। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा? तो प्रेम की पीर का कवि जाने जाते हैं घनानंद, विकल्प 20। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, चितवत एक बार। यह किसकी पंक्तियां हैं? यह रंबस लोग बिहारी की मान लेते हैं, तसलीन की पंक्ति, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आलाखंड के नाम से चार्ल्स इलियट महोदय परमाल रासो को प्रकाशित करा है, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जगत विनोद की रचना किस कवि ने की? तो जगत विनोद कृति के रचनाकार आपको बताना है। जगत विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि काव्य विवेक के रचनाकार कौन? काव्य विवेक चिंतामण की रचना है, विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि फागु की भीर या भीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पद्माकर की पंक्तियां हैं, सी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। विकल्प का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त? निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जवाब इसका हो जाएगा दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद के घोषणा पत्र के रूप में सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कृति है पल्लव। पल्लव जो है यह छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न, नवगीत दशक के संपादक कौन? नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सैरंध्री कृति लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिमकिरीटनी के रचयिता कौन है? तो हिमकिरीटनी कृति के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आचार्य अज्ञेय जी। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो साठोत्तरी कविता के कवि इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा आलोक धन। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो इसमें भारतेंदु युगीन कवि हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता? तो जवाब हो जाएगा उनकी कृति लहर में। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते? तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। विकल्प सी का सही उत्तर। अगला प्रश्न, हलवा कलब किसकी रचना है? हलवा कलब रचना के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा यह बाबू गुलाब राय की रचना है। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम क्या है? तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी
जॉन गिलक्राइस्ट ने विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसमें वृंदावन लाल वर्मा की रचना गढ़ कुंडार है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न मारेस मोहि कुठाओं के लेखक कौन है? तो मारेस मोहि कुठाओं कृति के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह एक आदर्शवादी कहानी है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है वह मराठी है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की इसमें से पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी शालवती है, जबकि पहली कहानी ग्राम है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? तो मानस के हंस में तुलसीदास की जीवनी का वर्णन है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। और खंजन नयन जो उपन्यास है वह सूरदास के जीवन पर आधारित है, जबकि पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी को ध्यान में रख के गांधी जी के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को जो है राजभाषा की दर्जा दी गई है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का जो पहला नाटक है वह आनंद रघुनंदन है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हैं भिखारी ठाकुर। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह पंक्तियां आचार्य शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध श्रद्धा और भक्ति से ली गई हैं। विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन के। विकल्प 2 इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंद का विलोम क्या होगा? मंद का विलोम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। तो मंद का विलोम होता है द्रुत। मंद का मतलब धीमा, जिसको अंग्रेजी में स्लो आप कहते हैं, और द्रुत का मतलब होता है तेज या फास्ट। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ क्या होगा? इसका आपको जवाब देना है। जवाब हो जाएगा मूल्य आंकना। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पानी न मांगना का अर्थ क्या है? पानी न मांगना का अर्थ होता है मर जाना। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थाली का बैगन का क्या अर्थ होगा? तो थाली का बैगन का अर्थ इसमें होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। जैसे बैगन का भरता बना दीजिए, उसका कुछ पता नहीं होता, सब में मिल जाता है, वही हाल है सिद्धांतहीन व्यक्ति। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोनों ही विद्वान। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? तो स्त्री विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, औरत के लिए औरत किसकी कृति है? या औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? औरत के लिए औरत यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी रचना कितने पाकिस्तान के लिए? विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर ट्रिक करिए। तो 33 होती है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार का होता है? छंद कितने प्रकार का होता है? इसका आपको जवाब बताना है। छंद आपका जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाघव चिन्ह क्या होता है इसमें? उसका आपको जवाब बताना है। बताऊं? तो लाघव चिन्ह इसमें कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त का पर्यायवाची शब्द जैसे लिखा जाता है ना, प्रो या डॉक्टर या टी, यह जो चिन्ह है यही लाघव चिन्ह। आगे, रक्त का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? रक्त का इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शोणित, रुधिर और खून पर्याय हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प
वह घर से बाहर यानी घर से अलग हो जा रहा है, अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है, अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो विकल्प 2 इसका, विकल्प 3 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 वचन, 2 वचन। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो घोड़ा शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि क्रा तरवर पंच विडाल चंचल चिए पैठों काल, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां लिखी गई हैं लुइपा द्वारा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन? अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य देवसेन, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 परमाल रासो। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो जवाब हो जाएगा चारण साहित्य जो है वह रासो साहित्य का दूसरा नाम है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति युग को स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें वल्लभाचार्य की कौन सी कृति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प 1 इसका सही जवाब हो जाएगा राम रक्षा स्तोत्र, यह रामानंद की कृति है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह रसखान की पंक्ति है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतल में कथा किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतल जो कृति है इसमें कथा वर्णित है दुष्यंत और शकुंतला की, विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर कृति जो लिखी गई है वह भागवत पुराण पर आधारित है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह विद्यापति की पंक्तियां हैं, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है
कल्पना की समाहार शक्ति, विकल्प ए किसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, रीतकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं, तो रीतकाल के साक्षात रस मूर्ति के रूप में जाने जाते हैं घनानंद, विकल्प तो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है। रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि कौन है, तो रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि हैं भिखारी दास, विकल्प ए किसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। यह पंक्तियां लिखी गई हैं भिखारी दास द्वारा, विकल्प ए किसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है, तो रीतकाल को कलाकाल की संज्ञा देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की, तो नायिका भेद की रचना करने वाले हैं सूरदास साहित्य लहरी, उनकी नायिका भेद पर आधारित साहित्य लहरी में, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। यह पंक्तियां लिखी गई हैं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है, तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है। अनामिका के रचनाकार कौन है, तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न, कौन कवि छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है। इसमें से कौन कवि जो छायावादी हैं और संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कहे जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा विकल्प 3 सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, या शीर्षक कविता किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी कृति नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1 उनकी कृति है जौहर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, तो इसका जवाब हो जाएगा नागार्जुन, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे। निराला की बादल राग कविता का संबंध आपको बताना है, तो निराला की जो बादल राग कविता है यह प्रगतिवादी चेतना पर आधारित है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अज्ञेय का है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो कृति है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा नहीं? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया इसमें भोजपुर का ठग उपन्यास नहीं। अगला प्रश्न है कि धुनिया और झुनिया, धनिया होना चाहिए, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा इसका गोदान, विकल्प 2 इसका। प्रश्न, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी यह कहानी विधा की रचना है, विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी कहानी इसमें नहीं है? तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई इसमें मलबे का आदमी, विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा कहानी। सारथी, पठार का धीरज और रेल की सीट अज्ञेय की कहानी। अगला प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द बने प्रभाकर, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला, दादा कामरेड के लेखक कौन? दादा कामरेड कृति जो इसके रचनाकार कौन है? यह यशपाल की रचना है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो मृणाल जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित? कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग वर्णित है आत्मजयी में, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें प्रिय प्रवास, कामायनी और साकेत तीनों ही महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। पल्लव इसका विकल्प 2 राइट आंसर हो जाए। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।